मुकेश सहनी की जेडीयू में या तो जेडीयू में नहीं, लेकिन जो महागठबंधन है, जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, जी उसमें कोशिश है नीतीश कुमार की कि एक बार कुनबा को बढ़ाया जाए जी और वो इनकी एंट्री होने की संभावना है, जी जो अंदर खाने की खबरें हैं कि। लेकिन आपको बता दें कि मुकेश सहनी भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं और उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे नहीं रही है और नीतीश कुमार अकेले पड़ गए हैं। वैसे स्थिति में अपने कुनबा को बढ़ाने के लिए मुकेश सहनी को उन्होंने ऑफर किया है। आरजेडी भी इतने आसानी से इनको यहाँ मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेगी, क्योंकि वहां अभी देखिए 17 को मीटिंग होने वाला है। जो मीटिंग होना था 6 तारीख को नहीं हुआ, अब 17 को मीटिंग होगा। तो नीतीश कुमार भी इतनी आसानी से गेम जो है कांग्रेस और आरजेडी के पाले में नहीं डाल देंगे, या फिर लालू प्रसाद या तेजस्वी भी नहीं चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी गेम जो है कांग्रेस के पाले में डाल दिया जाए, जो कांग्रेस चाह रही है। फिलहाल अभी इनको इंतजार करना पड़ेगा और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी इनकी एंट्री हो या ना हो, क्योंकि ये जाएंगे कहाँ, इनके पास कोई विकल्प है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? ये बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। महीनों से अटका पड़ा है और लटका पड़ा है। एक वक्त लगा कि मंत्रिमंडल विस्तार अब होगा कि तब होगा। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से पूछा कि कब कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार। वीडियो भी खूब वायरल हुआ, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल विस्तार अटकता रहा, लटकता रहा। लेकिन इन दिनों सुगबुगाहट तेज है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्योंकि मुकेश सहनी को ऑफर किया गया है नीतीश कुमार की तरफ से मंत्री पद को लेकर। और मुकेश सहनी मंत्री बन के महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में एंट्री पाएंगे। मुकेश सहनी का जो रिएक्शन आया इस खबर पर कि क्या आपको नीतीश कुमार ने ऑफर किया है मंत्री पद, वो रिएक्शन बताता है कि खबर में दम है। मुकेश सहनी इस सवाल को हंसकर टाल जाते हैं और नीतीश कुमार की खूब तारीफ करते हैं। अब सवाल यह है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो किस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार होगा? वही नायाब मंत्रिमंडल विस्तार होगा जिसमें सिर्फ मुकेश सहनी मंत्री बनेंगे, या फिर कांग्रेस जो टकटकी लगाए देख रही है कि अब हो जाए मंत्रिमंडल विस्तार, कब हो जाए मंत्रिमंडल विस्तार, तो कांग्रेस के नेताओं को भी जगह मिलेगी। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े हुए क्या क्या खेल बिहार की राजनीति में हो सकते हैं, इन सब सवालों पर बात करेंगे। बिहार की सियासत के उस संभावित खेल पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के बड़े पत्रकार, जाने माने पत्रकार राजेश सर हैं। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट इसलिए तेज है कि कहा जा रहा है मुकेश सहनी को मंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार और महागठबंधन में लाएंगे। दूसरी तरफ 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद जो बिहार में गहमागहमी बढ़ी है, कांग्रेस नाराज है आरजेडी से और मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का ठीकरा कांग्रेस आरजेडी के सर फोड़ रही है। क्या संभावित खेल हो सकते हैं आने वाले दिनों में बिहार में? कांग्रेस की जो उम्मीद है वो पूरी होगी, या फिर इंतजार लंबा चलेगा, या इंतजार खत्म ही नहीं होगा? नहीं, फिलहाल तो इंतजार खत्म नहीं होने वाला दिख रहा है। जो स्थिति है नीतीश कुमार मुकेश सहनी को लेकर, जो बात आप कह रहे हैं और जो बातें हैं पब्लिक डोमेन में, उसमें सही है। मुकेश सहनी की जेडीयू में या तो जेडीयू में नहीं, लेकिन जो महागठबंधन है, जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, जी उसमें कोशिश है नीतीश कुमार की कि एक बार कुनबा को बढ़ाया जाए जी और वो इनकी एंट्री होने की संभावना है, जी जो अंदर खाने की खबरें हैं कि। लेकिन आपको बता दें कि मुकेश सहनी भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं और उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे नहीं रही है और नीतीश कुमार अकेले पड़ गए हैं। वैसे स्थिति में अपने कुनबा को बढ़ाने के लिए मुकेश सहनी को उन्होंने ऑफर किया है और उनकी एंट्री हो सकती है। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस फिलहाल इंतजार करेगी। कांग्रेस को अभी इंतजार करना पड़ेगा और खासकर जो रिजल्ट आए, जैसा कि आपने कहा और सबको पता है कि 5 स्टेट में चुनाव हुआ और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। जबरदस्त नुकसान हुआ है कांग्रेस को। ये नीतीश कुमार के लिए बेहतर हुआ। अब नीतीश कुमार या जेडीयू के जो लोग हैं, लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस पर हमलावर हैं और अब कांग्रेस के जो लीडर हैं उनकी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो और हमारे लोगों को शामिल किया जाए, क्योंकि वक्त भी अब है नहीं। अब चुनाव है, तकरीबन 5-6 महीने में लोकसभा का चुनाव है, फिर अगले साल यहाँ विधानसभा का चुनाव है। तो अब कांग्रेस ये चाह रही है, और देखिए एक चीज और भी है, कांग्रेस डायरेक्ट नीतीश कुमार से नहीं
कोई मांग कर रही जी। है। ठीक है, सरकार में मुख्यमंत्री हैं, मुखिया वही नहीं, हैं। अब तो आधिकारिक बयान है कांग्रेस का। कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता हैं शकील अहमद, उन्होंने कहा है कि भाई हमारा गठबंधन तो आरजेडी के हाँ, साथ है, तो बिल्कुल। फैसला तो आरजेडी को लेना है ना मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार से भी जब सवाल पूछा जाता है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, वो तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हैं। इनसे पूछ लीजिए। ये कांग्रेस के लिए बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है और जी। कांग्रेस के लिए आप कहिए डूब मरने की स्थिति है। जी। देश की इतनी बड़ी पार्टी है और आज की तारीख में बिहार में पूरी तरह से आरजेडी पे डिपेंड हो जाए, तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ये पूरी तरह से आप मतलब पैरालिसिस की स्थिति है बिहार में कांग्रेस। यूँ तो पूरे देश में कांग्रेस की यही स्थिति है। तो अब आरजेडी भी है, देखिए आरजेडी भी इतने आसानी से इनको यहाँ मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ अभी देखिए 17 को मीटिंग होने वाला है। जी। तो मीटिंग होना था 6 तारीख को, नहीं हुआ, अब 17 को मीटिंग होगा। तो नीतीश कुमार भी इतनी आसानी से गेम जो है कांग्रेस और आरजेडी के पाले में नहीं डाल देंगे, या फिर लालू प्रसाद या तेजस्वी भी नहीं चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी गेम जो है कांग्रेस के पाले में डाल दिया जाए, जो कांग्रेस चाह रही है। फिलहाल अभी इनको इंतजार करना पड़ेगा और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी इनकी एंट्री हो या ना हो, क्योंकि ये जाएंगे कहाँ, इनके पास कोई विकल्प है नहीं। इनके पास विकल्प रहता है तब आदमी कुछ करता है, तो कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, वो क्या करेगा। और ये भी बात सच है कि आरजेडी को ये पता है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक बिहार में तो है उनका। एमवाई समीकरण की पॉलिटिक्स कांग्रेस भी कर रही है, वही समीकरण आरजेडी भी कर रही है। तो बिहार में मुस्लिम और यादव का गठबंधन जो है, या अन्य जो दलित वगैरह, महादलित, अति पिछड़ा, जो इधर कुछ इनके नीतीश जी के साथ हैं और बाकी के बाकी लालू जी के साथ हैं, तो उनके रहने, शामिल करने या ना शामिल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब लोकसभा का चुनाव है, चुनाव लड़ना है, तो एक बड़ा चंक को एक साथ रखा जाए, ये कोशिश होगी। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी भी हरी झंडी दे, और शायद इसी का फायदा नीतीश कुमार उठा रहे हैं कि मैं क्या करूं, आप उनके साथ हैं तो बोलेंगे तब ना। नीतीश सीधा बॉल आरजेडी के पाले में डाल रहे हैं। आरजेडी भी फिलहाल अभी हरी झंडी देने वाली तो होगा या नहीं होगा, या फिर वही नायाब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, नया मुकेश सहनी को साथ लाकर फिर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नायाब ही होगा, मुकेश सहनी को लाया जाएगा और फिलहाल होल्ड पे रख दिया जाएगा, जी। है ना, कांग्रेस को कि भाई आप वेट एंड वॉच। अब उसके बाद सीधा 2025 में। बिल्कुल, 24 में तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी तो ये मंत्रिमंडल क्या विस्तार करेंगे। कांग्रेस की स्थिति बिहार में पूरी तरह से खराब है, और वैसे स्थिति में और जो वोट बैंक कांग्रेस का है, वो वोट बैंक अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी के पास है, वो तो नीतीश जी के पास है। तो अब वैसे स्थिति में तो आप क्या करेंगे जी। तो ऐसे स्थिति में तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे लगता है कि 24 तक तो मंत्रिमंडल विस्तार में होता भी है तो मुकेश सहनी की एंट्री होगी। कांग्रेस फिलहाल एंट्री नहीं करने जा रही है, ये आप तय मानिए। कांग्रेस के किसी विधायक को या एमएलसी को नीतीश मंत्रिमंडल में अभी शामिल अभी नहीं कोई करेंगे। संभावना नहीं है, दूर दूर तक संभावना नहीं है। कांग्रेस अभी इंतजार करे, है ना, और इंतजार करे, और 24 के बाद देखते हैं क्या होता है। एक